सांसद हरिहर दुबे के निधन के बाद खाली राज्यसभा सीट को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा को भेजने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी के इस कदम को लोकसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर 3 मुख्य वजहें बताई जा रही हैं। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दिनेश शर्मा को मौका दिया गया। बीजेपी में लॉयलिस्ट होने का फायदा दिनेश शर्मा को मिला। लोकसभा चुनाव से पहले संगठन के लोगों को संदेश देने की भी कोशिश देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे हरद्वार दुबे की मृत्यु के बाद बीजेपी ने एक बार फिर ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया है। हरद्वार दुबे की मृत्यु के बाद लखनऊ के मेयर और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे दिनेश शर्मा को मैदान में उतारा है। यानी बीजेपी अब उत्तर प्रदेश से दिनेश शर्मा को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी दिनेश शर्मा को जब जगह नहीं मिली थी तो ये माना जा रहा था कि दिनेश शर्मा को पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी देगी, लेकिन अब राज्यसभा भेजकर एक बार फिर बीजेपी ब्राह्मण चेहरे के सहारे उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण चेहरे और ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गई है। हालांकि जब दिनेश शर्मा से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो कहेगी उसका पालन किया जाएगा। तो का परिवर्तन ये केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है और केंद्रीय नेतृत्व पूरे देश में ये कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी। केंद्रीय नेतृत्व कार्यकर्ता की उपयोगिता के अनुसार उसके पद का परिवर्तन, दायित्व का परिवर्तन करता रहता है। मैं एक वार्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ किया था। मंडल का उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश में 3 बार युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा, 1 बार उपाध्यक्ष रहा, 1 बार प्रभारी रहा, पर्यटन का चेयरमैन रहा, राष्ट्रीय युवा आयोग में रहा, राष्ट्रीय युवा नीति बनाई और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मुझे गुजरात ऐसे प्रदेश का प्रभार मिला। हरियाणा ऐसे प्रदेश में मुख्यमंत्री चयन के लिए पर्यवेक्षक के रूप में गया, राजस्थान के अध्यक्ष के लिए पर्यवेक्षक के रूप में गया और सदस्यता महाअभियान में माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिलते हुए प्रभारी का दायित्व मिला और बीजेपी अमित शाह जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी और वो सदस्यता अभियान का प्रभारी था मैं। तो मैं कह सकता हूं कि पार्टी ने हर स्तर पर मेरा उपयोग किया और मुझे भी उप मुख्यमंत्री के रूप में 4 महत्वपूर्ण विभाग, नेता सदन का दायित्व और उसके साथ साथ 11 साल महापौर का दायित्व, यानी भरपूर दिया है इस पार्टी ने और मैं भरपूर देना चाहता हूं इस पार्टी के लिए समर्पण भावना से, छोटे से काम से लेकर जो भी काम पार्टी सौंपती है, क्योंकि मैं उस समय से काम कर रहा हूं जो छोटेपन से मेरे पूज्य पिताजी को श्रद्धेय दीनदयाल जी उपाध्याय जी का और माननीय अटल जी का सानिध्य मेरे पिताजी को प्राप्त था और बचपन से ही मैंने अटल जी के विभिन्न दौरों को देखा है। माननीय कलराज मिश्रा जी के साथ संगठन का, माननीय कल्याण सिंह जी के साथ विभिन्न प्रकार के नए नए चीजों को सीखने का अवसर मुझे मिला और आज योगी जी के साथ काम किया है। अमित शाह जी के साथ मैंने 3.5 साल काम किया, 3.5 साल। तो माननीय प्रधानमंत्री जी प्रभारी थे एक समय जब मैं युवा मोर्चे में काम कर रहा था। यानी माननीय अडवाणी जी, अटल जी, इन सबको बहुत करीब से देखने का और उनका सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मुझे मिला है। मैं यही कह सकता हूं कि पार्टी ने विभिन्न अवसरों पर मुझे दायित्व दिया है और बस एक दायित्व मिले और उसमें लग जाओ। आगे क्या होना है इसकी ये मेरा स्वभाव नहीं रहा है। आगे पार्टी को सोचना है और पार्टी अलग अलग दायित्व देती जाती है। मैं यही कह सकता हूं कि आज एक नया दायित्व को ग्रहण करने की संभावनाएं जागृत हुई हैं। अच्छी तरीके से कर सकूं, यही ईश्वर से प्रार्थना है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी सभी पत्तों को फिट करने की कोशिश कर रही है। लखनऊ से संतोष शर्मा और शिल्पी सेन की रिपोर्ट, यूपी तक।